हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलो अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं भाई। वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि आगे चल के हम क्या क्या की फीचर्स या क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। तो देखो चैप्टर में सबसे पहले जो हेडिंग है एक्चुअली इट इज़ अ क्वेश्चन, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है भाई। अब देखते हैं क्यों ज़रूरत होती है, आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे हम इस चीज़ को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। यहाँ पे लिखा हुआ है जिस कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसने बोला कि यानी कि जो भी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं, लाइक चाइना हैज़ अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं है। अब डेमोक्रेटिक होता क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मतलब होता है रूल, यानी कि रूल्ड बाय द पीपल। यानी कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के बेसिस पे काम नहीं करती है, वो रूल्स बनाती है देन इम्पोज करती है वो चीज़ों को। तो यानी कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो है, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन बना कौन रहा है, गवर्नमेंट ही बना रही है और वो इम्पोज कर रही है पीपल्स पे। तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे ना उस चीज़ को। ठीक है भाई, तुमने कह दिया डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही, तो कौन सी डेमोक्रेसी होगी। तो वो चाइना इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि इसका यहाँ पे इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यानी कि कंट्रीज जिन्होंने क्या किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा। चलो इसको हम अभी थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल से भी समझेंगे अबाउट आवर सेकेंड नेबरिंग कंट्री नेपाल। तो हम फिलहाल आगे बात करते हैं। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सर्व करता है या फिर फुलफिल करता है किसको, सेवरल पर्पसेस को। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब ये चैप्टर में अभी एक्सप्लेन होने वाला है। देखो फर्स्ट पहला क्या है, देखो की फीचर्स है, सबको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्या है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट को समझने से पहले हम सीधा सीधा एग्जाम्पल में चले जाते हैं अबाउट द नेपाल। देखो क्या है, जब हमें ये इवेंट या फिर ये नेपाल का जो ये केस चल रहा है ये समझ में आ जाएगा, तो वो जो स्टेटमेंट है वो इजीली समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। चलो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, किंग ज्ञानेंद्र, 1990 की बात है। किंग ज्ञानेंद्र जो थे नेपाल के क्या थे, किंग थे, और नेपाल उस टाइम पे क्या था, मोनार्की बेस्ड था। अब मोनार्की क्या होता है, मोनार्की मतलब होता है राजा के द्वारा शासन। दिस वन इज कॉल्ड मोनार्की। अगर कहीं पे अगर मोनार्की है तो इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे रूल या गवर्न कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया, ही मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। किसके लिए, नेपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कब, 1990 की बात है। लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो लोगों की एस्पायरेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, उनकी वांट्स को फॉलो नहीं कर रहा था, उनकी चाहत को वो फॉलो नहीं कर रहा था। जो लोग चाहते थे वो फॉलो नहीं हो रहा था उनके, यानी कि ज्ञानेंद्र सिंह के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेट ऑफ रूल्स है, वो उनमें लोगों की जो एस्पिरेशंस थी वो फिट नहीं बैठ रही थी। ठीक है, यानी कि वो कुछ चाह रहे होंगे, वो अपना कुछ चाह रहे होंगे, लोग कुछ और चाह रहे होंगे। तो यानी कि ये एक तरीके से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया दोनों में। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ नेपाल में। प्रोटेस्ट हुआ, जो वैसे भी नेपाल बॉर्डर में ही है, तो मैं शायद ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अगर नहीं भी है तो देखो, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। किसने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट किया, माओसिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, माओवादी जो कहते हैं हम। ठीक है, और तीसरा क्या, आर्मीज ने प्रोटेस्ट किया। ठीक, इन सब के ने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, इन 2006 में क्या हुआ नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, यानी कि एक डेमोक्रेसी के बेस पे क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब देखो, अब उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लोगों के एस्पिरेशंस को या डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। बट अब जो बना वो क्या कर रहा था, अब लोगों के एस्पिरेशंस को या डिजायर्स को फुलफिल कर रहा था। सिंपल सी बात है भाई, लोग जो चाहेंगे वो नहीं होगा तो फिर कंट्री कैसे चलेगी, यानी कि लोग खुश नहीं है तो कंट्री कैसे चलेगी। तो ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन से हम क्या समझ रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि डेमोक्रेसी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कंट्री को गवर्न करने के लिए। ठीक है, यानी कि लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कंट्री को चलाने के लिए। तो यही नेपाल के लोगों ने किया। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द रीजंस दैट दे डिड
they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the countries that they want। यानी कि लोग जैसा नेपाल के लोग जो चाहते थे वैसी फुलफिलमेंट नहीं कर पाए ज्ञानेंद्र सिंह के कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए 2006 में क्या किया, उसे चेंज कर दिया गया। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट हमें मिल गया है कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करता है। यानी कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है कंट्री को, किसको ध्यान में रखते हुए, लोगों के डिजायर्स को, लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए। अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। देखो फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इट लेज आउट, लेज आउट का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है, यानी कि शो करना। यानी इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स, यानी कि ये क्या करता है, ले आउट डिस्प्ले करता है, शो करता है या फुलफिल करता है आइडियल्स को। आइडियल्स मतलब क्या होता है, सिद्धांतों को। किसके सिद्धांतों को, लोगों के सिद्धांतों को, जो लोग चाहते हैं। वी एज सिटीजन एस्पायर टू, यहाँ लिखा हुआ है ना, वी एज सिटीजन एस्पायर टू। एक पूरा पढ़ते चलो। इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कंट्री, काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। यानी कि लोग जैसा चाहते हैं उनके आइडियल्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि क्या है, जो कि उसके सिद्धांत क्या है, वही सिद्धांत क्या है हमारे पास, बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री है। यानी कि कंट्री का, किसी भी कंट्री का जो बेस है वो क्या है, लोगों के सिद्धांत हैं। भाई लोग रहना कैसे चाहते हैं वो मालूम तो हो, उसी के अकॉर्डिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि रूल बना दिए, इंपोज कर दिए और आप खुश रहोगे, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। चलो देखो अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। क्लास में, क्लास का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्लास में अगर मैं तुमसे बात करूं कि चलो भाई मैंने कुछ रूल्स बनाए और तुम्हारे ऊपर इंपोज कर दिया, ठीक हो गया, तो ये क्या हो गई, ये अपने आप में एक मोनार्की हो गई या फिर डिक्टेटरशिप हो गई। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, एक आदमी के द्वारा शासन। जैसे मैं डिक्टेटर हो गया तुम्हारी क्लास का, मैंने कुछ रूल बनाए और तुम्हारे ऊपर इंपोज कर दिया। मैंने कहा चलो भाई आज से यही होगा, तुम खुश रहोगे इस पे, नहीं तुम खुश नहीं रहोगे। तुम क्या पता प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करो, क्या पता मैम से कंप्लेन करो, सर ऐसा ऐसा हो रहा है इस पीरियड में तो बड़ा खतरनाक सा हो रहा है। ऐसा होता भी है, मेंटेन दिस डिसिप्लिन। हाँ तो आगे देखो, लेकिन अगर मैं तुमसे यहीं पे ऐसा बोलूं कि एक काम करो, तुम ही लोग बता दो कि डिसीजन कैसे कैसे क्लास चलनी चाहिए। यानी कि तुम लोग रूल बनाओ और हम टीचर्स जो है फॉलो करेंगे। तुमने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है भाई। जय राठौर आया, उसने कहा कि सर देखो ऐसा है, हम हिंदी के पीरियड में दिन भर बात करना चाहते हैं, ये रूल लिख दिया उसने, तो उसने अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कुछ समझ में आ रहा है, यही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम लोगों की राय या फिर लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो यानी कि ये ध्यान कौन रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है, ठीक है। यानी कि कंट्री गवर्न हो रही है तो लोगों के अकॉर्डिंग हो, ये ध्यान कौन रखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। दिस इज वाई द फर्स्ट थिंग इज वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। उसका रीजन यही है कि क्या, एस्पिरेशन ऑफ पीपल, ध्यान रखना इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं फिर, चलो अभी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है हमारे पास, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेम ऑफ अ कंट्रीज डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल था नेपाल वाला, अभी हमने क्या किया, पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हम क्लियरली समझ गए थे कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कौन है, किंग है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लॉज बना के आगे आगे पहुंचाता है, यानी कि लोगों तक पहुंचाता है। यानी कि जो काम, मेनली काम जो करता है, या कार्यकारी ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है। यानी कि जो लॉज बना के आप तक पहुंचाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या था, पहले 1990 में जो ज्ञानेंद्र सिंह थे वो क्या थे, एग्जीक्यूटिव हेड थे। एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब क्या है, वही लॉ बना रहे हैं, वही लॉ तुम्हारे ऊपर क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन थी पहले 1990s की। बट बाद में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव पावर क्या कहां पे आ गई है, लोगों पे आ गई है, यानी कि डेमोक्रेसी पे आ गई है बाद में। तो ये एग्जांपल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन देखते ही हम समझ सकते हैं आजकल नेपाल का कि वो क्या है अपने आप में, अभी क्या है, डेमोक्रेटिक है, पहले क्या था, मोनार्की बेस पे था। तो यानी कि ये समझने के लिए कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है किसी कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि वही क्या करता है, डिफाइन करता है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो अब प्रॉब्लम होने वाली है भाई यहाँ पे, क्यों, देखो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर हम बात करें किसकी डेफिनेशन की, कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो क्या क्या हो सकता है वो, देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पहले डेमोक्रेटिक हो सकता है, यानी कि लोग रूल कर रहे हैं, लोग रूल्स, देखो लोग रूल का मतलब ये नहीं कि आज तुम घर जाकर रूल बना दो, कहोगे भाई हम इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, रूल बना दिया, इम्प्लाई हो गया, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता।
वो हमने लोग सेलेक्ट किए हैं उसके लिए। कौन सेलेक्ट किए हैं? लीडर्स सेलेक्ट किए हैं। वो लीडर्स क्या करते हैं? गाइडलाइंस बनाते हैं। वो गाइडलाइंस क्या कहाँ मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब वो क्या करते हैं? उसी उसी वो पॉलिटिशियंस को भी उस गाइडलाइंस के में रहकर जो है काम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करें तो यानी कि हम उन्होंने कहा कि यार वो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस लिखी हुई है उनके लिए, अगर उन्होंने वो यानी कि मिनिस्टर्स या नेताओं ने अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं की तो क्या होगा? तो क्या होगा? यानी कि उनके मिसयूज, पावर के मिसयूज करने या मिसयूज करने के लिए इसके अगेंस्ट भी हमारे पास क्या है? यानी कि क्या है? राइट्स है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यानी कि पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए भी लिखा हुआ है। अगर वो इसका मिसयूज करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए वो भी मेंशन्ड है ऑलरेडी इसमें। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास पेन, यस। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है क्या? However, ये रहा, however, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority। जो हम गाइडलाइंस की बात कर रहे थे, पॉलिटिशियन है, उसके पास एक गाइडलाइन है प्रॉपर, वो भी कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वो अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो, अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया तो, मिसयूज करता है तो देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अगेंस्ट हमें कैसे जाना है वो भी मेंशन है। तो यानी कि हुआ ना, यानी कि हमने लोगों को चुना हुआ है, वो हम पे क्या कर रहे हैं? हम हमारे ऊपर रूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर गाइडलाइंस के इधर उधर जाते हैं तब भी हमारे पास राइट्स हैं। हम क्या कर सकते हैं? उनके अगेंस्ट कुछ सॉरी एक्शंस को ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अभी हम बात करते हैं क्या, यहाँ देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली वर्ड, हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। यानी कि क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है? सेफ गार्ड हमको प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट दैट सिचुएशन। अब देखो, इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये बुक में जो है एक छोटा सा क्लास का एक सिनारियो दिया हुआ है। क्या है? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू द मिस राव। यानी मिस राव मे बी देयर टीचर, उनकी टीचर है कोई मिस राव, तो उसमें एक मॉनिटर है। मॉनिटर कह रहा है भाई अनिल, मैं तेरा तो भाई नाम लिखने वाला हूँ या फिर क्या करने वाला हूँ, तेरी शिकायत करने वाला हूँ वाली बात कर रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ है बट वट हैव आई डन। वो कह रहा है बट वट हैव आई डन, मैंने क्या किया? तो वो उसने कुछ नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही वो क्या कर रहा है? मॉनिटर है तो क्या कर रहा है? मिस यूज कर रहा है पावर का। तो यानी कि उसके बाद देखो, यही सिचुएशन अगर कहाँ होती है? पॉलिटिशियन या फिर कोई हायर अथॉरिटी करती है तो उसके अगेंस्ट जो रूल होते हैं वो भी प्रोवाइड होते हैं। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, हमें एज अ सेफ गार्ड। तो यानी कि देखो, पहला हमने बात किया, चलो पहले हमने बात की, देखो यहाँ पे है सिचुएशन इज लाइक दिस। क्या है हमारे पास? वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? पहले हमने बात की एस्पिरेशन ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि पहले हमने क्या बात की थी? एस्पिरेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग रूल बनेंगे, वो मेंशन है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, और दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया नेपाल का। नेक्स्ट क्या था? टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो समझने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? क्या वो डिक्टेटरशिप होगा? क्या वो मोनार्की बेस पे होगा? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखो इसी में क्वेश्चन आता है हु इज गवर्निंग, तो गवर्न कौन कर रहा है वो बताने के लिए भी कौन है हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यानी क्या है? यानी कि अगर हम बात करें गवर्न कौन कर रहा है, अगर वो जो गवर्न कर रहा है, अगर वो पावर का अपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है कि इट प्रोवाइड्स अस द सेफ गार्ड अगेंस्ट पावरफुल अथॉरिटी, है ना। तो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, वो क्या है? डोमिनेटिंग ग्रुप। देखो, अब कभी अगर कहीं पे किसी सिचुएशन में अगर डोमिनेटिंग ग्रुप आ गया, ठीक है, चलो एग्जांपल अगेन वी हैव द एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, बुक में है, ये सारे पोर्शन तुम्हारे बुक में है, यू कैन सी देयर। देखो क्या है अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखो ये रहा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसने एक अच्छी सी पावर लिखी हुई है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अ डोमिनेटिंग ग्रुप डज नॉट ट्रीट इट्स पावर अगेंस्ट अदर्स लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। यानी कि जो डोमिनेटिंग पीपल और ग्रुप हैं, डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सब्जुगेटिंग ग्रुप, याद है? कुछ वर्ड हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो डोमिनेटिंग ग्रुप क्या है? जो प्रभुत्व दिखाता है, जिसका जोर होता है। देखो जोर किसका होगा?
जिसका जो 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 पॉपुलेशन में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा अगर पॉपुलेशन में है तो वो क्या करेंगे, वो जो छोटा ग्रुप है या फिर जो क्या है लेस इन नंबर वाला ग्रुप है, उसमें क्या करेगा, डोमिनेंस दिखाएगा, अपना प्रभुत्व दिखाएगा, यानी कि अपनी धौंस जमाएगा। यही तो होता है। देखो ये सिचुएशन भी दी हुई है इसने कि क्या है, देखो यहाँ पे एक फुटबॉल, देखो एक बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्कशन चल रहा है। वो कह रहे हैं क्रिकेट खेलेंगे, दूसरे कह रहे हैं फुटबॉल खेलेंगे। तो क्या है, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा वहाँ पे क्या है, बॉयज़ प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है, तो टीचर आए, टीचर ने कहा भाई क्या चल रहा है, झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा यार हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं, ये लोग जो है क्रिकेट खेलने की जिद कर रहे हैं। तो टीचर ने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। तो वोटिंग करवाएंगे, जो जीतेगा तो वही हम खेल लेंगे। लेकिन क्या है, डोमिनेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा नंबर में क्या है, बॉयज़ हैं। तो सिंपल सी बात है, कौन जीतेगा, बॉयज़ जीतेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स अस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है कि जो डोमिनेटिंग पावर होगी वही अथॉरिटी में ना रहे। तो ये कौन करता है इंश्योर, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिचुएशन जो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू सिचुएशन एक्सप्लेन की हुई है, ये सिचुएशन सोसाइटी में अगर होती है, उससे बचाने का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि आज अभी समझ में आया फिर वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें तो हमने आज पढ़ा ये सारी चीज़ें कि क्या, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ व्हाट, एस्पिरेशन ऑफ पीपल, यानी कि क्या, लोगों की डिमांड्स या फिर क्या डिजायर्स या फिर एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। एग्जाम्पल नेपाल वाला हमने ले लिया था। सेकंड हमने पढ़ा टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इट प्रोवाइड्स अस द सेफ गार्ड अगेंस्ट पावरफुल अथॉरिटी, जो पावरफुल अथॉरिटी है उससे बचाने के लिए भी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, डोमिनेटिंग ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो है डोमिनेटिंग ग्रुप है वो ऐसा ना करे, अपनी पावर ना शो करे, किसको, लेस पावरफुल और क्या, लेस नंबर या फिर एक स्मॉल ग्रुप को ऐसा डोमिनेटिंग बिहेवियर ना दिखाए। ये इंश्योर करता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, की फीचर्स, और आई गेव यू होमवर्क अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है।